हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने बारे में, अपने पूरा फुल डिटेल हम बताने वाले हैं कि मेरा घर कहाँ है। आप लोग बराबर कमेंट करते रहते हैं सर कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से हैं, और आपका जो कोचिंग खोले हैं वो मतलब कहाँ खोले हैं। आज ये भी हम पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं कि कोचिंग किस तरीक़ा से खोले हैं, किस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये टोटल प्रक्रिया हम बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनको मतलब डर लगता रहता नहीं पूंजी रहेगा उसके बाद ही आप खोल पाइएगा कोचिंग, या कोचिंग ही नहीं कुछ भी बिजनेस आप शुरू करने से पहले आप डरते हैं, तो वो टोटल हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम पढ़ाई कहाँ से किए हैं और कहाँ का किस शहर में रहे हैं और किस प्रकार से रहे हैं। टोटल विवरण हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो मेरा पूरा नाम है, मेरा ऐसे शॉर्टकट में सुमन सर सब बोलता है कि मेरा जो नाम है वो नाम है सुमन शक्ति सिंह। मेरा जो घर है झारखंड का जो चतरा जिला है, चतरा जिला में इटखोरी प्रखंड में बरवाही गांव है, वहीं मेरा घर हुआ। यानी भरकाली मंदिर से जस्ट 6-7 किलोमीटर अंदर मेरा गांव है। और छोटा सा गांव है, बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा है और ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है। मेरा कास्ट हुआ राजपूत, यानी सुमन शक्ति सिंह हुआ, मेरा राजपूत हुआ। चलिए फ्रेंड, हम आपको अपने बारे में बताते हैं। तो मैट्रिक का जो हम पढ़ाई किए वो पढ़ाई किए गांव से ही किए। गांव में शहीद भगत सिंह स्कूल था, वहीं से हम आपको हम 10वां पास किए। और 10वां पास करने के बाद हम हजारीबाग आ गए और हजारीबाग में 2 साल पढ़े। हजारीबाग में 2 साल पढ़े, 11th और 12th। और 11th-12 में यहाँ मार्कम कॉलेज में पढ़ाई हम किए थे। मार्कम कॉलेज में पढ़ाई किए थे 11th और 12th 2011-12 के मतलब किए थे, 2011 से 12 किए थे। उसके बाद हम चले गए रांची, और रांची में डोरंडा कॉलेज में एडमिशन कराए, ग्रेजुएशन वहीं से हम किए रांची यूनिवर्सिटी से। और 2000 आपका मतलब वहाँ रहे। उसके बाद हम 2017 में पटना चले गए और बीच में कुछ काम भी हम करने लगे थे। उसका रीज़न था कि मेरा सीआरपीएफ में हुआ था। सीआरपीएफ में 2000 जब हम हजारीबाग छोड़े थे और रांची गए थे, तो उसी समय 2013 में मेरा सीआरपीएफ में हुआ था। सीआरपीएफ में 85 नंबर आया हुआ था मेरा, और बढ़िया खासा नंबर था, जिसके कारण था कि हाँ ही मेरा मतलब नौकरी हो ही जाता जीडी में। तो जिसके कारण मैं आँख मेरा कमज़ोर है, तो आँख के चलते हम वहाँ छट गए। तो मेरा शुरू से बचपन सा शौक था फोर्स लाइन। और फोर्स लाइन शौक होने का एक ही मात्र कारण था कि मेरा हाइट मतलब करीब 5 फीट 11 इंच है, यानी 6 फीट में 1 इंच मात्र कम है। तो हाइट होने के कारण सभी कोई भी मिलता है भाई फोर्स की तैयारी करो, भाई फोर्स की तैयारी करो, भाई फोर्स की तैयारी करो। कोई बड़ा भी मिला हुआ सुमन फोर्स की तैयारी करो, फोर्स की तैयारी करो। और शुरू से ही हम कन्वर्ट मतलब हो चुके थे फोर्स के लाइन में, और फोर्स के ही तैयारी करते थे। पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते थे। मेरा मैथ जो था बचपन से ही बढ़िया था, और मैथ इतना बढ़िया रहने के मात्र एक ही रीज़न था। जो मेरा नाना थे, वो आज अभी नहीं है, और वो शुरू से ही हमको मैथ पढ़ाते रहते थे, बराबर पूछते रहते थे। और मतलब मैंने कि मैथ का जो मेरा डर था वो डर को पूरा ख़त्म कर दिया। डर था मेरे मैथ का, वो पूरा ख़त्म कर दिया। और मैथ बढ़िया इस कारण लगता था क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आपको आंसर आ जाता है, आपको मिल जाता है, अपने आप पर भरोसा हो जाता है कि हम जो बनाए वो मेरा सही है। जिसके कारण हमको मैथ से लगाव जुड़ते गया। जो भी हम मैथ का आज तक कहीं क्लास नहीं किए। हाँ, आप पटना गए थे, पटना प्लेटफॉर्म वगैरह हम क्लास किए थे, कपिल देव सर की क्लास किए थे, उतना हम नहीं किए थे। मात्र ज़्यादा किए होंगे तब 15 दिन 20 दिन क्लास किए होंगे, इससे ज़्यादा हम क्लास नहीं किए होंगे। तो मैंने मैथ का जो हम अभी मैथ यहाँ पढ़ाते तो मैथ हम अपने ही पढ़ेंगे, कहीं और नहीं पढ़े, यानी खुद से जो हम कंप्लीट किए हैं। जो आर.एस. अग्रवाल बुक है, उसी आर.एस. अग्रवाल को पढ़ाए बनाए पूरा आर.एस. अग्रवाल हम बनाए। जब हम सीआरपीएफ में छटाए थे तो द्वितीय 3 महीना पूरा आर.एस. अग्रवाल खत्म कर दिए थे, और उसमें चैलेंज करते थे कि कोई भी बंदा एक भी सवाल उनको आर.एस. अग्रवाल से हरा दो। इतना मतलब बढ़िया से अपने से रिवाइज। लेकिन कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो उसके बाद हम आपका 19 तक हम रहे पटना में, और पटना के बाद घर में रहे, और घर में भी हम पढ़ाई किए। उसके बाद आपका यहाँ पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद मतलब जैसे देखिए एक उम्र होता है, हर कुछ का एक उम्र होता है, और उम्र होने के बाद मन करता है कुछ ना कुछ किया जाए। पहले भी हम जॉब करते थे, घर का भी मतलब नॉर्मल घर से बिलोंग करते, तो उतना भी ये नहीं था कि मतलब हम पढ़ते रहे और घर वाला पैसा देते रहे। अभी देखिए सरकार का कंडीशन तो खराब चल रहा है, इतना खराब चल रहा है कि मत पूछिए। अभी हेमंत सोरेन की भी आप देख लीजिए,
अब इनका 3 साल अब होने चला है। अब 3 साल में अब देखते हैं कि वैकेंसी कब आएगा। बराबर ट्यूट करते रहते हैं कि 1 महीना के अंदर बहाली आने वाला है, 1 महीना के अंदर बहाली आने वाला है। नियम वाले तो बना दिए हैं, हम जान रहे हैं कि प्रक्रिया इनका जारी है, तो देखते हैं कब इनका कृपा पड़ेगा तो तब बहाली आएगा। हाँ इतना श्योर है कि झारखंड पुलिस वगैरह आने वाला है। अब सोचिए कि 2000 आपका 15 में आया था झारखंड पुलिस और अभी तक बहाली नहीं आया है। 2021 अब पार करने चला है, 2022 आने वाला है। तो मेन पॉइंट है ना ही देखिए बहाली बहुत कम कर दिया है। आप सेंट्रल सरकार के देखिए तो 80 GD आता था पहले, 54,000 आया हुआ था, तो अधिक आना चाहिए तो पूरा आधा कर दिया है, यानी 22,000 बहाली है, यानी 25,000 बहाली है लड़का लड़की मिला के, तो 25,000 बहाली है। तो सोचिए 25,000 बहाली कितना, पूरा डायरेक्ट आधा सीट। उतना ही नहीं, मोदी जी सरकार 2014 के बाद आए तो रेलवे का पूरा खा गए, यानी कहने का मतलब है कि रेलवे का बहाली ही देना बंद कर दिए। रेलवे बहाली भी दिए हैं, तो आपका NTPC और रेलवे ग्रुप डी बहाली दिए हैं। तो अब सोचिए कि 2019 से अभी तक झेला रहा है। हमको लगता है मोदी जी के फिर से चुनाव आएगा तो उस समय ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि अगला चुनाव वोट लेने के लिए। देखिए मोदी जी पे हम बोल रहे हैं इस कारण क्योंकि 2014 में आया, 2014 से पहले आपका रेलवे के अच्छा खासा बहाली हर साल आता था और हर साल बहाली होता था। तो उसके बाद 2014 के बाद डायरेक्ट आपका 2017 में आया और 2017 के बाद आपका 19 में आया और 19 के बाद आया तो डायरेक्ट रुका हुआ है। अभी तक पूरा क्लियर अभी एग्जाम लिया है आपका NTPC का अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है। आप 2019 आप सोच सकते हैं कि एक एग्जाम के लिए कोई बंदा 3 या 4 साल तक वेट कर रहा है। आप सोचिए कि एक घर से कोई बंदा लेता है तो 3-3 हज़ार या 55,000 का हर महीना उसका खर्च है, 5,000 रुपया हर महीना उसका खर्च है। तो हम मोदी सरकार जी से भी हम यही बोलना चाहेंगे कि 55,000 रुपये एक बंदा पे खर्च है, वो तैयारी में लगा हुआ है कि आप कभी भी फॉर्म निकालिए ना तो उसका एक समय सीमा दीजिए कि हाँ इसका जो एग्जाम का तिथि है इतना तारीख के होने वाला है, इतना दिन के अंदर। इससे क्या होता है कि प्रेशर नहीं पड़ता। आज जो भी हम मतलब कोचिंग खोले तो इसका यही सब वजह है और कुछ नहीं है, टाइम पे एग्जाम नहीं लेना, यही सब वजह है। तो मेन पॉइंट है कि टाइमिंग पे होना है, कोई भी एग्जाम टाइमिंग पे होना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए ही, टाइमिंग पे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो हम खुल के बोलेंगे कि नहीं आपका बहाली लेने का भी एक टाइमिंग होना चाहिए और एग्जाम लेने का भी एक टाइमिंग होना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी। झारखंड के देखिए कि अभी हेमंत सोरेन जी आए हैं तभी सिर्फ आपका JPSC का बहाली हुआ है, वो भी 252 सीट हासिल हुआ है। अब आप हम बात करें सचिवालय के, सचिवालय 2015 से लटका हुआ है, 2015 के उसके बाद होने वाला था वो भी आप रद्द हो गया। अब सोचिए कि 2015 से लटका हुआ है, 2015 जो कैंडिडेट तैयारी करता होगा सचिवालय का उसका क्या हाल होता होगा। आज टोटल 6 साल हो चुका है और अभी भी ना आता ना पता है कि JPSC यदि सचिवालय का एग्जाम कब होगा। इसके बाद हम घर आए तो बहुत सारा टेंशन बराबर किए, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। इसी कारण मतलब मजबूर होके फिर हमको बोले नहीं चलो कोचिंग पढ़ाते हैं, कुछ पैसा आ जाएगा और कोचिंग में हम पढ़ा भी देंगे और पढ़ भी लेंगे। तो इसके बाद हम हजारीबाग आए और हजारीबाग आए तो पैसा वगैरह भी नहीं था और उसके बाद हम छोटा सा कोचिंग मतलब खोले तो हम देखे घर से मेरा 4-5 हज़ार रुपया मतलब महीना हम लेते थे। बोले उतने से मेरा कोचिंग का रूम के भाड़ा भी हम दे लेंगे। उसके बाद हम चालू ही किए थे फरवरी 2020 में, हम चालू किए थे फरवरी 2020 में। अब जैसे ही एक महीना में 28-29 स्टूडेंट कर लिए थे। उस समय भी हम 28-29 स्टूडेंट कर लिए थे, बहुत मेहनत किए थे, यानी रोड पर कागज बांटना या फील्ड वगैरह में जाना। फील्ड वगैरह में भी हम अपने जाके सर की उस समय बहुत कम रेट रखे थे, यानी 200 रुपया से हम शुरू किए थे, यानी 200 रुपया रेट रखे हुए थे कि आइए आप लोग आइए पढ़िए। यानी सोचिए कि 200 से मेरा रूम का रेंट भी मेरा नहीं निकलता था, जो रूम का हम रेंट देते थे उसका रेंट भी नहीं निकलता था। शुरू में तो हम आपको बहुत सारे को फ्री के भी ऑफर दे दिए थे कि आपको 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, आइए। बहुत सारे जानते हैं कि फ्री का जब मौका मिलता है तो कोई नहीं आता है, फ्री का मौका मिलेगा तो कोई नहीं आएगा। वही पैसा रख दीजिएगा तो जरूर आएगा, पैसा देगा। तो फ्री बुलाइएगा तो कोई नहीं आएगा तो आपको वैल्यू नहीं देगा, आएगा तो वैल्यू नहीं देगा। उसके बाद धीरे धीरे कोचिंग हम चालू ही किए थे तो 1 ही महीना हुआ था और 1 महीना के बाद पूरा लॉकडाउन लग गया, क्योंकि कोरोना के कारण कोरोना एंट्री मारा। अब कोरोना एंट्री मारा तो लॉकडाउन लग गया, यानी पूरा 2020 अभी 1.5 साल होने चला है, 1.5 साल से ज़्यादा होने चला है, यानी मतलब अब होने चला है 2 साल अब हो ही जाएगा, मतलब 4-5 महीना में।
तो उसके बाद हम मतलब यहाँ हजारीबाग में शुरुआत किए। तो 1 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद घर चल गए और घर चल गए उसके बाद फिर 6 महीने के बाद लगे। तो 6 महीने के बाद भी हम कैंडिडेट अच्छा खासा था, यानी अभी से भी कैंडिडेट मेरा 6 महीना था, यानी 150 करीब स्टूडेंट हम कर लिए थे लॉकडाउन खुलने के बाद से। उसके बाद भी ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 महीने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया। तो उसके बाद फिर हम ऑनलाइन क्लास करवाने लगे और ऑनलाइन लॉकडाउन में भी हम घर नहीं गए, ऑनलाइन क्लास करवाने लगे। और ऑनलाइन क्लास के ही थ्रू ये जो टीचमेंट का मेरा एक सर्टिफिकेट मिला और जो गंजी भी हम पहने हुए हैं ये टीचमेंट के ही थ्रू मिला। और टीचमेंट के थ्रू यहाँ सर्टिफिकेट दिया गया कि 100 मतलब लाइव जो हम क्लास करवाते थे उसमें 100 मतलब 100 घंटा से ज़्यादा हम पढ़ा दिए थे, यानी 100 घंटा पूरा कर लिए थे। इसके ही कारण मेरा सर्टिफिकेट मिला लाइव का। और ये जो गंजी हम पहने हुए टीचमेंट का लगभग 900 का गंजी है वो दिया गया। तो पैसा कोई मायने नहीं रखता, जो हमको गिफ्ट मिला इसी का आज जो वीडियो हम बना रहे हैं इसी गंजी को मिलने के खुशी के कारण हम आपको बना रहे हैं। तो अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी हमको एक ही इच्छा है आगे बढ़ने। मेरा जो कोचिंग है बहुत आगे बढ़े। मेरा जो क्लासेस चलता है वो हजारीबाग में चलता है, हजारीबाग में बाबू गाँव चौक है वहीं हम क्लास करवाते हैं। हजारीबाग में बाबू गाँव चौक है वहीं हम पढ़ाते हैं। अब बाबू गाँव चौक में छोटा सा कोचिंग, उतना बड़ा भी कोचिंग नहीं है, छोटा सा कोचिंग है। छोटा कोचिंग में भी हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि हजारीबाग में जितना दूर दूर से मेरे पास लड़का आता है, हजारीबाग में कोई कोचिंग में उतना दूर से लड़का नहीं आता होगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हजारीबाग में गोड्डा, दुमका, देवघर, खुट्टी हो गया, सरायकेला, साहेबगंज, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, आपका हर जगह से यानी जितना भी झारखंड यानी इधर तो आपका हजारीबाग, चतरा तो नज़दीक है, कोडरमा नज़दीक है, धनबाद नज़दीक है, ये सब कैंडिडेट तो आते ही हैं। इसके अलावा बहुत दूर दूर से भी कैंडिडेट यहाँ आते हैं। इन लोग के यहाँ हम रखवाते भी हैं, यानी खाना पीना सारा इंतजाम कर देते हैं। यानी जिनको अपने खाना बना के खाना रहता है उनको हम वो सुविधा दे देते हैं, या जो अपने से मतलब जो होटल के थ्रू खाना चाहते हैं उनको मेस वाले से हम बात करवा देते हैं। रूम वगैरह हम अपने पास नहीं रखते हैं कि रूम वगैरह दिलवा देते हैं। करीब 800 या 900 रुपया बेड पड़ता है, 800-900 यानी 1000 रुपये बेड पड़ता है, यहाँ हम करवा देते हैं। तो फ्रेंड आज जो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जो हम पढ़ाते हैं वो RS अग्रवाल बुक से पढ़ाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं और जिस प्रकार से हम ठेठ लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसी प्रकार से हम पढ़ाते हैं। और पूरा ये नहीं कि खाली मैथ रीजनिंग तो पढ़ाते हैं और झारखंड जीके पढ़ाते हैं। इसके अलावा साइंस को रखने के लिए दे देते हैं पर डे, जीके जस्ट कवर करने पर डे दे देते हैं, हिस्ट्री पर डे कवर करने दे देते हैं, ज्योग्राफी कवर करने दे देते हैं पर डे। इसके अलावा पर डे हम करीब 2 घंटा पढ़ाते हैं। और बहुत मतलब इतना जान लीजिए कि आप एक बार आइएगा तो 100% मेरा से खुश ही हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी टारगेट चल रहा है SSC GD का, उसके बाद झारखंड पुलिस का बेच बन रहा है, झारखंड पुलिस झारखंड दुर्गा का, उसका भी धीरे एक बेच बना रहे हैं परफेक्ट। उसमें भी हम टेस्ट वगैरह हर सारा सुधार हम करवाएंगे। अभी भी जो SSC GD का हम करवा रहे हैं, पर डे रीजनिंग का सेट मरवा रहे हैं, हिंदी का सेट मरवा रहे हैं, मैथ वगैरह भी टीचमेंट नोट वगैरह के आपका टेक्स्ट बुक वगैरह के कारण उसमें हम भी सेट मरवा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, तो आज हम अपने बारे में बताएं, एक बार फिर बता देते हैं। पूरा जो मेरा नाम हुआ सुमन सती सिंह हुआ, मेरा जो जाति हुआ वो हुआ राजपूत, यानी हम लोग सिंह ये राजपूत है ना, राजपूत है। और मेरा जो घर हम बताए थे आपका इटखोरी प्रखंड, चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड बरवाही गाँव में मेरा घर हुआ। तो फ्रेंड आप कभी भी भरकाली मंदिर जाइए, मेरे घर के नज़दीक भरकाली मंदिर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। भरकाली मंदिर आपका इटखोरी में ही खास है और बहुत बढ़िया मंदिर है। आपकी भरकाली माँ के आप एक बार भेंट करके आइए, मतलब बहुत अच्छा है आपको। मतलब देवघर के बाद सेकेंड नंबर पे आता है भरकाली मंदिर। वहाँ राजकीय उत्सव भी मनाया जाता है भरकाली मंदिर के, तो वहाँ आप जाइए। उसके बाद कलेश्वरी है आपका चतरा जिला में, तो वहाँ भी आप जाइए, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। अब एक बार में आप भरकाली आइए और आके वहाँ देखिए और हमको ज़रूर कॉल कीजिएगा कि सर कि आप बोले एक बार भरकाली माँ के दर्शन करने, हम दर्शन किए। आपका जो भी मनोकामना है जरूर पूरा होगा। और हम यही बोलेंगे कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग को रेगुलर करते रहना है। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।